हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। और क्लास 12th का जो हम 9th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पार्ट बी ऑफ द सिलेबस, एंड चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल डिसीजंस या फाइनेंस फंक्शंस। हमें पता है कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसे हम फाइनेंस कहते हैं, या बिजनेस के पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं उसे हम फाइनेंस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि फाइनेंस के क्या फंक्शंस होते हैं, या इस फाइनेंस की मदद से हम किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। कोई भी कंपनी किस तरह के डिसीजंस ले सकती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन फंक्शंस के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैपिटल कितने तरह का होता है। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, या किसी भी कंपनी के पास दो तरह के कैपिटल होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसा कैपिटल जो कि फिक्स्ड है। किसमें फिक्स्ड है मतलब किसमें ब्लॉक है, मतलब किसमें लगा हुआ है वो कैपिटल। कैपिटल मतलब कि पैसा, ठीक है। जो कंपनी के पास पैसा होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी के फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मतलब कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट्स, है ना। जो भी कंपनी के पास फिक्स्ड असेट्स होते हैं उसमें जो कैपिटल लगाया जाता है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। कंपनी के फिक्स्ड असेट्स में जो पैसा लगा हुआ रहता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मतलब जो काम कर रहा है, जो वर्किंग है, एक ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी के रोज के कामों में यूज होता है। जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो पैसा काम आता है उसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब जो चलता रहता है, जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल लगता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल यानी कि जो कंपनी के पास फिक्स्ड असेट्स अवेलेबल हैं उसमें जो कैपिटल लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। तो आई होप आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पता चल गया है कि किसी भी कंपनी के पास दो तरह के कैपिटल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के पास जो फंड्स होते हैं, जो उसके पास फाइनेंस अवेलेबल होता है, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में, है ना। तो कंपनी के पास जो फाइनेंस अवेलेबल होता है उससे वो कई तरह के डिसीजंस ले सकती है। लेकिन हम इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि स्पेसिफिकली ब्रॉडली जो कंपनी है वो तीन तरह के डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। कंपनी के पास जो पैसा अवेलेबल है उससे कंपनी तीन तरह के डिसीजंस ले सकती है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड आप सभी को पता होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब पैसा उठाने के लिए, है ना। कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी उसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड, आई होप आपको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स कि जो शेयर्स पे मिलता है, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको शेयर बोलते हैं। और जो भी कंपनी के शेयर्स को परचेस करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। अब शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो उस प्रॉफिट का कुछ भाग जो होता है, कुछ पोर्शन जो होता है, वो कंपनी एज ए डिविडेंड उन शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड डिसीजन में कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कंपनी एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द शेयर होल्डर, ये होता है डिविडेंड डिसीजन।
बेसिकली ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में फाइनेंसिंग डिसीजन पर डिस्कशन करेंगे और उसके अगले वीडियो में डिविडेंड डिसीजन पर डिस्कशन करेंगे। तो तीनों ही लेक्चर्स को, तीनों ही सेशंस को प्लीज देखिएगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कंपनी के पास जो पैसा अवेलेबल है, जो फंड्स अवेलेबल है, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। जैसे हम पर्सनल लेवल पर भी कई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वैसे ही कंपनी भी कई इन्वेस्टमेंट्स करती है। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। मतलब एक तरह से कंपनी क्या करती है, अपना कैपिटल, उसके पास जो कैपिटल है, उसके पास जो पैसा है, उसके लिए एक बजट प्रिपेयर करेगी। मतलब एक तरह का डिसीजन होता है ये, जिसमें क्या करती है कंपनी, वो अपना पैसा कहाँ कहाँ पर लगाने वाली है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिसीजन अ बिजनेसमैन डिसाइड्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। he decides the asset in which he can invest, है ना। मतलब कहाँ कहाँ पर वो पैसा लगाएगी, किन असेट्स को परचेस करेगी, किस इन्वेस्टमेंट में वो अपना पैसा लगाएगी, ये सारी चीजें जो हैं वो कंपनी डिसाइड करती है इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। द इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द कंपनी। और ये इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, बेस्ट तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ऐसा होना चाहिए जो कंपनी को लंबे समय तक बेनिफिट दे। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जब भी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो उसको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी को ये देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है ना, कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, उसमें से एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, हर एक इन्वेस्टमेंट का या हर एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो मतलब कि पैसा, मतलब उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कितना कैश मिलेगा, उसका क्या अर्निंग रहेगा, है ना। कब कोई भी इन्वेस्टमेंट है अगर उसके पास, तो उस इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आएगा, कितना उसका अर्निंग रहेगा, ये देखना होता है कंपनी को जब वो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगी तब। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जिसमें वो चाह रही है इन्वेस्टमेंट करना, तो उस इन्वेस्टमेंट से उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। जिस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, उसको अर्निंग्स ज्यादा होंगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर रिस्क इन्वॉल्व क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कई तरह की रिस्क इन्वॉल्व रहती है, तो हर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट जो भी कंपनी के पास है, उसकी जितनी भी रिस्क है उसको कैलकुलेट करके, मेजर करके फिर ही एक बेटर डिसीजन लेना चाहिए कंपनी को। फिर अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर कोई दूसरा भी अगर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, तो वो उसे देखना चाहिए। तो ये चार चीजें कंपनी को देखना चाहिए जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही हो। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें या स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, है ना। मतलब कंपनी लंबे समय तक उसका बेनिफिट ले सके और लंबे समय तक कंपनी अच्छी तरह से चल सके, उसकी ग्रोथ हो। तो कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। और जनरली कंपनी ऐसे ही डिसीजन लेती है जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, उसका बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से चल सके। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है जिसमें उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहे। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसमें बहुत सारा फंड लगाया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जनरली बड़े अमाउंट के ही होते हैं, छोटे अमाउंट के नहीं होते हैं। तो इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, जो फंड्स अवेलेबल इन्वॉल्व रहते हैं, वो बहुत बड़े अमाउंट के रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें रिस्क भी उतनी रहती है, इसीलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा रहा हो तो रिस्क पर
फोकस करना चाहिए, रिस्क पर ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से ही एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। फिर एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व रहता है और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है, बहुत टाइम लेकर डिसीजन लिया जाता है, तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल डिसीजन हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीजें चेंज करके एक नया डिसीजन बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग और जो डिविडेंड डिसीजन है उसके लिए आप आगे जो आने वाले वीडियो है उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी वीडियोस अपडेट्स मिस ना हो। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @undoubtbusiness को भी फॉलो कीजिएगा, जिस पर आपको अमेजिंग बिजनेस फैक्ट्स मिलने वाले हैं और बहुत कुछ सारे के सारे अपडेट्स जो है मेरे चैनल के उस पर आपको मिलेंगे। तो आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।